नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म में भी विशेष महत्व रखता है, अक्षय तृतीया। इस वर्ष यह पावन पर्व 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। जैन धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व अद्वितीय है। यह दिन हमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ की जीवन गाथा से जोड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन धर्म में अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इस दिन कौन से विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और आप कैसे इस दिन को और भी पावन बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्य रूप से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान ऋषभनाथ ने 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद पहला आहार ग्रहण किया था। राजा श्रेयांश, जो भगवान ऋषभनाथ के काल में हस्तिनापुर के राजा थे, ने स्वप्न में देखा कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। चिंतित होकर उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि इस संकट से उबरने का एकमात्र उपाय है भगवान ऋषभनाथ की आराधना। राजा श्रेयांश ने उनकी बात मानी और भगवान ऋषभनाथ की आराधना में लीन हो गए। भगवान ऋषभनाथ उस समय 6 महीने की कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या पूरी होने पर राजा श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस अर्पित किया। यह दिन जैन धर्म में अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाने लगा, जो हमें त्याग, तपस्या और दान के महत्व का स्मरण कराता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें रक्त चंदन, लाल पुष्प और चावल डालें। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनसे सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करें। अक्षय तृतीया के दिन दीप जलाना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और इसे जलाने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इस दिन आप अपने घर, मंदिर या नदी के तट पर दीप जला सकते हैं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आप चाहें तो दीपक जलाने से पहले श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। दीपक हमेशा शुद्ध घी या तिल के तेल का ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पूर्व या उत्तर दिशा में ही जले। दीपक जलाने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनसे सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करें। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इस दिन गुड़, चावल, घी, जल का घड़ा, गन्ना या ठंडाई, जौ, दही, सत्तू, सूती वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान हमेशा श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका दिया हुआ दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आए। दान करने से मन को संतुष्टि मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सफाई से स्वच्छ करें और वहां पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर पंचमुखी घृत का दीपक जलाएं और स्फटिक की माला से एयूएम कमलवासिन्य श्री श्री ह्रीं नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद सभी में बांटें।
अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों का एक विशेष उपाय किया जाता है, जिसे करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए आपको 11 कौड़ियां, लाल रंग का कपड़ा और थोड़े से चावल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 11 कौड़ियों को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर लाल रंग के कपड़े में चावल और कौड़ियां एक साथ बांध लें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी को मां धरती का स्वरूप माना जाता है और इस दिन मिट्टी के बर्तन खरीदने से मां धरती प्रसन्न होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मिट्टी के घड़े, सुराही, दीपक, कटोरी आदि खरीद सकते हैं। इन बर्तनों को आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने और खाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदकर अपने घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का आगमन करें। अक्षय तृतीया के दिन जौ या गेहूं खरीदना और घर में लाना शुभ माना जाता है। जौ और गेहूं को अन्न का देवता माना जाता है और इस दिन इन्हें खरीदने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जौ या गेहूं खरीद सकते हैं। इन्हें आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। जौ और गेहूं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर जौ या गेहूं खरीदकर अपने घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का आगमन करें। धान भी अक्षय तृतीया पर खरीदा जाने वाला एक शुभ अनाज है। धान को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन धान खरीदने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार धान खरीद सकते हैं। इसे आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। धान स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर धान खरीदकर अपने घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का आगमन करें। यदि आपके घर में पूजा के लिए कुछ नई सामग्री की आवश्यकता है तो अक्षय तृतीया के दिन इन्हें खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन खरीदी गई पूजा सामग्री से की गई पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार पूजा के वस्त्र, कलश, थाली, घंटी, शंख आदि खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं को आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। पूजा सामग्री खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे अच्छी क्वालिटी की हों और शुद्ध हों। चैप्टर 11 ज्ञान को अक्षय माना जाता है, इसलिए इस दिन धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें खरीदना और पढ़ना भी शुभ फलदायी होता है। आप अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक पुस्तकें या फिर कोई भी ज्ञानवर्धक पुस्तक खरीद सकते हैं। इन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर ज्ञान के दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाश से भरें। चैप्टर 12 अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा लगाना और उसकी सेवा करना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसके पौधे को घर में लगाने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप बाजार से तुलसी का पौधा खरीद सकते हैं या फिर किसी मंदिर से भी ले सकते हैं। तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन या फिर बालकनी में ऐसी जगह लगाएं जहां उसे पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। तुलसी के पौधे को नियमित रूप से जल अर्पित करें और उसकी सेवा करें। चैप्टर 13 यदि आप कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो भी आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। आप जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या फिर धन का दान कर सकते हैं। आप किसी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम या फिर किसी भी ब्लागटवरितलना संगठन में जाकर अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं। याद रखें, दान हमेशा दिल से करना चाहिए। दान देने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें अक्षय तृतीया के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
इस अक्षय तृतीया पर आप भी ये सरल उपाय करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य का आगमन करें। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।